एक दफा इनके लिए सारे अब आवाज बुलंद कर दीजिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह आज की ये खूबसूरत बज़्म बा फैज़ान नज़र हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल कादरी साहब का इमाम व खतीब मस्जिद हाजा, और इस सारे प्रोग्राम का जो सेहरा है वो इज़्ज़त माब मोहतरम जनाब सरदार मोहम्मद सईद अहमद डोगर साहब, चेयरमैन अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा 414L और नंबरदार चखाजा। और आज की ये बज़्म ज़ेर सरपरस्ती जनाब मोहतरम मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मास्टर गुलाम अली साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया इमाम व खतीब जामे मस्जिद हाजा, आपकी ज़ेर सरपरस्ती आज की ये बज़्म जारी व सारी है। और जनाब मोहतरम कारी हाफिज मोहम्मद अख्तर साहब मुदर्रिस मस्जिद हाजा, मैं जुमला इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने ये सारा एहतमाम किया है। उसी अपना काम करो इंशाल्लाह तो नाल ताउन करेंगे। इन्हीं मिसरों के साथ क़िबला अल्लामा साहब के हवाले में माइक करने लगा हूँ क्योंकि वक्त इंतहाई मुख्तसर है। तू शाहिद आलम का गदा है कि नहीं है, उलमा का एक गुलदस्ता है और मैं मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात की तर्जुमानी करता हुआ ऐसा कलाम पेश करने लगा हूँ कि जिसमें सारे जिक्र भी हो जाएं, मेरी हाजिरी भी हो जाए और मैं क़िबला अल्लामा साहब को सदा दे दूं। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। अब बंदा जुमला सुन के मिसरा सुन के समझ के फिर भी ना बोले, उस बंदे पे दुख होगा। जो बंदा मिसरा सुन के हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलेगा, कमालिया जाते वक्त तक उसके लिए दुआ करता चला जाऊंगा। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। तू शाहिद आलम का गदा है कि नहीं है, फितरत में तेरी ज़ौक़ वफा है कि नहीं है, कुछ सोच के आता है तेरा रिज़्क कहां से, अरे सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है। कुछ सोच के आता है तेरा रिज़्क कहां से, सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है आज भी सिद्दीक़ व उमर जिंदा जहां में, है आज भी सिद्दीक़ व उमर जिंदा जहां में। कौन सिद्दीक़? अबू बकर सिद्दीक़ है यार ऐसा, यारे गार दी यारी दे क्या कहने, चाया कंदिया दलारा दो जगदा ऐसी यार सवारी दे क्या कहने, चाया कंदिया दलारा दो जगदा ऐसी यार सवारी दे क्या कहने। ते करना चाहना मैं गार नू साफ आका, करना चाहना मैं गार नू साफ आका, तेरी अर्ज गुजारी दे क्या कहने, डंग सपना खा के भी चुप बैठे तेरी ताबियादारी दे क्या कहने। डंग सपना खा के भी चुप बैठे, डंग सपना खा के भी चुप बैठे, तेरी ताबियादारी दे क्या कहने। मुझे नहीं पता मेरा जुमला सुनेगा कौन, समझेगा कौन और फिर बोलेगा कौन, लेकिन जिस बंदे के दिल के चार खानों में हजूर के चार यारों की मोहब्बत मौजूद है वो इन मिसरों पे जरूर बोलेगा। तवज्जो मेरे तरफ के उम्र भर खाक बकफ खाक बसर फिरता है, मैं उलमा से दुआ लेने लगा हूँ। उम्र भर खाक बकफ खाक बसर फिरता है, मुस्तरिब दुश्मन मौलाए उमर फिरता है। महमूदुल्लाह सनाबी साहब आप लफ्जों की कदर करने वाले हैं, आप दुआ कीजिएगा। जितने हमारे बैठे हैं 414L वालों, मैं आपसे दुआओं का तालिब हूँ। तवज्जो मेरी तरफ। उम्र भर खाक बकफ खाक बसर फिरता है, मुस्तरिब दुश्मन मौलाए उमर फिरता है। या उमर आपका नाम ही काफी है ताउज़ की जगह। अब मुझे नहीं पता ताउज़ और तस्मिया का किसे मालूम है किसे नहीं मालूम। जिसे ताउज़ का नहीं पता उसे मेरा सलाम, जो मेरा जुमला समझ जाए वो बंदा बड़ी मोहब्बत से अकीदत से सुभान अल्लाह का नारा लगाएगा। तवज्जो मेरी तरफ। या उमर आपका नाम ही काफी है ताउज़ की जगह, आपके नाम से शैतान का सर फिरता है। या उमर आपका नाम ही काफी है ताउज़ की जगह, आपके नाम से शैतान का सर फिरता है। अब हाथ उठा के बोलना, कल भी रातों को मदीने में उमर फिरता था, आज भी दिल के मदीने में उमर फिरता है। कल भी रातों को मदीने में उमर फिरता था, आज भी दिल के मदीने में उमर फिरता है आज भी सिद्दीक़ व उमर जिंदा जहां में। अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का। रुक जाए मेरे काम हसन हो नहीं सकता, फैजान मददगार है उस्मान गनी का। रुक जाए मेरे काम हसन हो नहीं सकता, फैजान मददगार है उस्मान
इब्ने गनी का है आज भी सिद्दीक व उमर जिंदा जहां में। अरे महबूब के कदमों में बका है कि नहीं है। लिखते रहे अब्बास के बाजू ये तराना कि कट मरना किसी पर ये वफा है कि नहीं है। ये चादर ततहीर है ज़हरा का कसीदा, हर बेटी के सर पर ये रिदा है कि नहीं है। और झुकता ही नहीं सर मेरा कभी शाहों के आगे, आका के गुलामों में अना है कि नहीं है। झुकता ही नहीं सर मेरा कभी शाहों के आगे, आका के गुलामों में अना है कि नहीं है। तू शाहिद आलम का गदा है कि नहीं है। फितरत में तेरी ज़ौक़ वफा है कि नहीं है। अहबाब ज़िवाकार अल्लाह पाक हम सब की नौकरी अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। अभी खिताब होगा और खिताब के फौरी बाद इंशाअल्लाह ताला हमारी बज़्म के आखिरी मेहमान सना खान सरज़मीन लाहौर दाता नगर से ज़ियारत आप कर चुके अलहाज मोहम्मद शहजाद हनीफ मदनी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला उनकी हाज़िरी होगी। मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ मुजाहिद अहले सुन्नत पासबान मसलक के रज़ा फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर अलहाज मुफ्ती डॉक्टर अब्दुल कवी बगदादी साहब दामत बरकातुल कुद्सिया फाजिल बगदाद यूनिवर्सिटी इराक। आपका ताल्लुक सरजमीन फैसलाबाद से। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ जनाब मन तशरीफ लाएं, अपने खूबसूरत मलफूजात के साथ हमारे कलूब व अज़हान को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। आप हबाब किबला अल्लामा साहब का इस्तकबाल कीजिएगा बड़ी मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ। जितने बैठे हो मोहब्बत वाले हो, प्यार वाले हो, हाथ फिजा में लहरा के जो सदका मुस्तफ़ा का खाता है अपने सीने की पूरी कुव्वत लगा के बोलेगा नारे तकबीर। हाली भी अद्धे बंदे नहीं बोले। मैं दुआ करता मालिक जिसका हाथ बुलंद होवे, जिसकी आवाज बुलंद होवे, आज रात ज़हरा दे बाबा दी ज़ियारत नसीब फरमा। सीने दट्टे लगा के बोलना नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। जरा मिलकर बोलो, जरा ऊंचा बोलो नारे रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, अपनी हाज़िरी का सबूत देते हुए पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। बंदे ज़्यादा हैं, आवाज़ थोड़ी है। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या अबज़्ज़हरा इल बतूल व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन। या गौसे आज़म बमाने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबाई ईमा मददे मुक़्तदर और मुअज़्ज़ज़ मेरे सामीईन व मुशाहिदीन, स्टेज पर जलवा अफरोज़
मेहमानाने गरामी क़द्र, उलमाए किराम और रिजाले हल्लो अक़्द, बानियाने महफ़िल, बिलख़ुसूस मुकर्रमी, मुहतरमी, मुहतशमी, इज़्ज़त मआब गरामी क़द्र जनाब चौधरी मोहम्मद सईद अहमद साहिब डोगर नंबरदार साहिब हाफिज़हुल्लाह वराआ, और नहायत ही लायक सद तकरीम हज़रत अल्लामा व मौलाना मास्टर गुलाम अली साहिब ज़ीदा इक़बालुहु, आज उस नबी के ज़िक्र की महफिल है जिसका ज़िक्र करते करते बंदा खुद काबिल ज़िक्र हो जाता है। ये उस नबी के ज़िक्र की महफिल है जिसका ज़िक्र करते करते बंदा खुद काबिल ज़िक्र हो जाता है, बल्कि ज़िक्र का मेयार ही मेरे नबी का ज़िक्र है। आला हज़रत इसी फ़लसफ़ा को बयान करते हुए कहते हैं, ज़िक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह ज़िक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। आज के किसी नात खान ने कहा था, ज़िक्र खुदा करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। आज जिस रसूल पाक की महफिल को सजाए बैठे हैं, वो नबी आए न थे, तारीख उन्हें ढूंढ रही थी। ये एक जुमला है, इस पे पहरों गुफ्तगू की जा सकती है। हर नबी ने मेरे नबी की आमद का ऐलान किया है। वो नबी आए न थे, तारीख उन्हें ढूंढ रही थी। वो आ गए, तारीख की निगाहें रुखे मुस्तफ़ा पे ठहर गई। वो आके चले भी गए, तारीख आज भी पलट पलट के मेरे मुस्तफ़ा को तक रही है। माजी, हाल और इस्तिकबाल एक वजूद में जमा हो गया, वही वजूद वजूद मुस्तफ़ा है। वही वजूद रब का सबसे बड़ा फजल है। वही वजूद अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है। वही वजूद अल्लाह ने हमारे लिए उस वजूद को उसवाए हसना बनाया और फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया वही वजूद मुस्तफ़ा जो है तुम्हारे लिए उस्वे हसना है। क्यों? इसलिए कि वह इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि वो मेरा नबी साहिब खुल्क़ अज़ीम है। इन तमहीदी कलिमात के साथ मैंने आपको जहां लेके आना था वहां पहुंच चुका हूं। बेटे हलचल बंद कर दिया, मैंने कोई पैसा नहीं चाहिए। बेटे हट जा, गल सुननी है, कोई गल। इन तमहीदी कलिमात के साथ मैं जहां आपको लेके आना चाहता था वहां पहुंच चुका हूं। अगर आपकी इजाजत हो मैं कुरान की आयत शुरू करूं। मैंने खिताब नहीं करना, एक दो बातें समझानी है। अगर किसी के जहन में मेरी बातें आ गई, मैं समझूंगा मेरी मेहनत सवारत हो गई। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, मैं नहीं समझता ये आयत किसी को आती नहीं होगी, या इस आयत का किसी को तर्जमा नहीं आता होगा। ये आयत अक्सर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, कैलेंडरों पर, टीवी स्क्रीन पर शेयर की जाती है। व इन्नका लअला खुलुक़िन
आपकी आवाज से मुझे पता चल जाएगा आप क्या और कितना सुनना चाहते हैं। आपका जो मजमा है, आपकी तादाद तो बड़ा कुछ बता रही है, मगर आपकी खामोशी कुछ नहीं बता रही। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक यकीनन महबूब आप साहिबे खुल्के अजीम हैं। साहिब का माना वाला, वाली, वाले। इसको और आसान करूं, और बेशक महबूब यकीनन आप खुल्के अजीम वाले हैं। लेकिन जरा आयत को देखिए, रब्बे ताला ने क्या फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। जब तक हम इस आयत में मज़कूर लफ्ज़े अला को उमक निगाही से नहीं देखेंगे, उस वक़्त तक सरकार मुस्तफ़ा करीम के अखलाक़े आलिया की झलक का व्यू जो है हमारे सीनों में उतर नहीं सकता। इस आयत में मज़कूर लफ्ज़े अला, आइन, लाम, छोटी ये, उसके ऊपर खड़ा जबर, क्या बन गया? अला। मैंने पहले अला को बयान करना है, थोड़ा सा इस आयत के महासिन, महामिद और इसके तफसीरी जो निकात है कुछ अर्ज करके फिर मैं सरकार के अखलाक़ आलिया की सिर्फ 4 मैंने पहलू पेश करने हैं। व इन्नका लअला खुलुकिन, वा का माना, वा का माना जिनको नहीं पता था उन्होंने सुन लिया, वो भी बोले वा का माना, और वा और इन्ना बेशक का ज़मीर खिताब के लिए है, और महबूब बेशक आप। अला से पहले रब्बे ताला ने लाम लगा दिया, ये लाम ताकीद का है। अला का माना पर, अला का माना ऑन, पर। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक महबूब आप अजीम अखलाक, अजीम अखलाक। आवाज नहीं आई यार, आप अजीम अखलाक पर हैं। एक मैं सवाल करने लगा हूं, सच्ची बात करनी, मेरा कोई लिहाज नहीं करना। मस्जिद में बैठे हैं, आज तक आपने अगर किसी के अखलाक की तारीफ की हो, और जरूर की होगी, बंदा अपने उस्ताज, अपनी वालिदा, अपने बाप, अपने मुर्शिद या किसी साहिबे अखलाक के अखलाक की जब तारीफ करता है, आज तक आपने जिसके भी अखलाक की, खुल्क की तारीफ की हो, कभी आपने कहा मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा वालिद, मेरा मुर्शिद या फुला बंदा अच्छे अखलाक पर है? बोल दीजिए यार, क्या कहा? वो अच्छे अखलाक वाला है, वाली है, वाले है। चलो आज तक कहा तो नहीं, आइंदा मरते दम तक किसी को ये कहने का इरादा है कि वो अच्छे अखलाक कह सकते हैं आप? तवज्जो, इतनी सी गुफ्तगू पे नतीजा देके आगे निकलूंगा। कहने दीजिए सब अच्छे अखलाक वाले हैं, मेरा नबी अच्छे अखलाक पर। अब अच्छे अखलाक पर होना क्या है? सब अच्छे अखलाक। अच्छा, जिन्हें मैं गल की थी समझ आई? यार थानू मेरी गल समझ आ गई, मैनू थोड़ी खामोशी नहीं समझ आई है तक। यार मैं गल समझा देना, तुसी मैनू खामोशी समझा दो। याद रखिए, खतीब बोलता है, अवाम मजा लेती है, अवाम बोलती है। बोला नहीं जाता, बुलाया जाता है। कैसी है? उलमा बैठे हैं, मैं तो इन्हें सबक सुना रहा हूं, सच्ची बात है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम,
सब है अच्छे अखलाक वाले महबूब आपकी ज़ात गिरामी, व इन्नका लाला खुलुकिन अजीम, और बेशक यकीनन आप अजीम अखलाक पर है। अब मैंने पहले अला को बयान करना है। मैं अपना मनहज, जब कोई थीसिस लिखते हैं ना, थीसिस, तो सबसे पहले सिनॉप्सिस लिखा जाता है। तो मैं अपना थीसिस का, अपना इस खिताब का सिनॉप्सिस खुत्ता पहले बयान कर दूं ताकि पता लग जाए आपको मैंने कहना क्या है। मैं लफ्ज़ अला को बयान करूंगा, लफ्ज़ अला पर 3 मिसालें दूंगा। कितनी? 3। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उलमा बैठे हैं, मुतकल्लिमीन के इमाम हैं। उनका नाम आ जाए मुफस्सरीन की गर्दनें झुक जाती हैं। मैं सुनी हुई बात नहीं कर रहा, तफसीर कबीर से पढ़ के बात कर रहा हूँ। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब लफ्ज़ अला को बयान किया, फरमाया अला है इस्तेला के लिए। परेशान नहीं होना, समझा के जाऊंगा, अगर किसी के समझ में ना आए सवाल कर सकता है। व इन्नका लाला, अला है इस्तेला के लिए। आप कहेंगे हमें पता नहीं चला इस्तेला किसे कहते हैं। इस्तेला कहती है तसल्लुत के लिए। तसल्लुत तो समझते कि नहीं? किसी के काबू में किसी चीज का होना है तसल्लुत। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं इस्तेला के लिए है अला, तसल्लुत के लिए है। आपने 2 मिसालें दी हैं। फरमाया जिस तरह, तवज्जो के साथ, उस्ताद को शागिर्द पे तसल्लुत होता है, जिस तरह उस्ताद को शागिर्द पे तसल्लुत होता है, इसी तरह नबी पाक को अच्छे अखलाक पर तसल्लुत है। मैंने ये मिसाल पढ़ी, मेरी समझ में नहीं आई कि जिस दौर में इमाम फखरुद्दीन राजी ने यह बात की है, उस दौर में उस्ताद का शागिर्द पे तसल्लुत समझ आता था, मगर आज ये समझ नहीं आता। आज के दौर में ये मिसाल समझी नहीं जा सकती। बड़ा शागिर्द हो उस पे तसल्लुत तो दूर की बात है, आज के केजी के बच्चे पे उस्ताद को तसल्लुत हासिल नहीं है। आप केजी के बच्चे को कुछ कह के देखें, वो रोता हुआ घर जाएगा, फोन आ जाएगा, बताओ बच्चे को आपने डांटा क्यों है? हम क्लास में पढ़ाते हैं ना, बड़े बड़े डशकरे लड़के होते हैं, पढ़ते पढ़ते कोई नहीं है, हम डांट के पढ़ाते हैं। विचों डरीदा भी होंदा, बाहर जाके सानू कहे ना सर जी 1 मिनट इधर से आओ। जो दौर है, सच्ची बात है। इमाम फखरुद्दीन राजी ने अपने दौर में ये मिसाल बयान की, जिस तरह उस्ताद को शागिर्द पे तसल्लुत है। मैंने कहा आज के दौर में ये मिसाल समझी नहीं जा सकती। शागिर्द क्या जाने पहले दौर में उस्ताद का शागिर्दों पे तसल्लुत क्या होता था, वालिदैन क्या जाने। अब तो स्कूलों के बाहर लिखा है मार नहीं प्यार। इमाम फखरुद्दीन राजी ने, मैं जल्दी जल्दी आपको आगे लेके चलूंगा जहां मैं लेके जाना चाहता हूं। आपने दूसरी मिसाल दी, जिस तरह आका को गुलाम पे तसल्लुत हासिल होता है। मैंने कहा गुलामी का दौर ही खत्म हो गया, गुलामी का दौर ही खत्म हो गया। बताओ आज हमारे घरों में मेड या कोई बच्चे काम करते हैं, वो हमारे गुलाम नहीं है, वो आजाद है। जब गुलामी का दौर ही खत्म हो गया तो हम इस मिसाल को समझेंगे कैसे? जिस तरह के नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया को बयान करते हुए सहाबा का फरमान है, तवज्जो, आप पर्दे में बैठी कंवारी लड़की से भी ज्यादा बाहया थे। आज मेरा ख्याल इस मिसाल को भी समझा नहीं जा सकता। पर्दे में बैठी हुई बच्ची
आज की बच्चियां पर्दे में बैठी हैं घर में, बताओ कभी दुपट्टा उनके सर पे होता है? गले खुले होते हैं। रसूलुल्लाह पर्दे में बैठी कमारी लड़की से भी ज्यादा बाहयात है, मिसाल को कैसे समझेंगे? लेकिन अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जहां जो बयान किया है, मेरी आदत है जिसका क्रेडिट हो उसको जाना चाहिए, और आप भी कोई बात आगे कर सकें और बाद में कोई मेरी तकरीर पर सवाल ना करता रहे, इसलिए हर बात में क्लियर करके जा रहा हूं। ये मैं नहीं बयान कर रहा, मुफस्सिर इस दौर के मुफस्सिर आजम अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इस्तिला की मिसाल क्या है? ज़ैद है घुड़सवार, ज़ैद है कमाल का घुड़सवार है। फरमाया जिस तरह ज़ैद को अपने घोड़े पे तसल्लुत है, कैसे? चाहे वो चलाए, चाहे वो दौड़ाए, चाहे वो रोके, चाहे दाएं करे, चाहे बाएं करे, चाहे जंप लगवाए, घोड़ा जो है ज़ैद की गिरफ्त में है। कहने दीजिए सब अजीम अखलाक मेरे महबूब की गिरफ्त में है। आप किसी के बारे में कह नहीं सकते कि अजीम अखलाक फलां बंदे की गिरफ्त में है, कितना बड़ा कोई पीर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं बंदा फिसल ही जाता है। अल्लामा सईदी कहते हैं, मैं इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम में अला इस्तिला के लिए है, किसी चीज को तसल्लुत में लेने के लिए है, किसी चीज को काबू में करने के लिए है। ज़ैद घुड़सवार है, वो अपने घोड़े पर सवार है, यानी घोड़ा ज़ैद की गिरफ्त में है, वो दौड़ाए, चलाए, रोके, दाएं करे, बाएं करे, जंप लगाए, घोड़ा ज़ैद की गिरफ्त में है। वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम में लफ्ज़ आला का माना ये बनता है महबूब सब अजीम अखलाक आपकी गिरफ्त में है। अब मैं गिरफ्त को समझाने लगा हूं। आला का माना गिरफ्त, अब गिरफ्त को समझाने लगा हूं। तवज्जो, गिरफ्त का माना है महबूब औरों को अजीम बनने के लिए अजमत वाले काम करने पड़ेंगे। आपकी जात वो जाते गिरामी है, आप जो काम करेंगे वो काम अजीम हो जाएगा। दुनिया का कोई शख्स मुझे बताएं जिसको ये मुकाम हासिल हो। लफ्ज़ आला, दोबारा अला का माना है पर, यह है इस्तेला के लिए, तसल्लुत के लिए, कब्जे के लिए, काबू में किसी चीज को करने के लिए। माना इसका यह है महबूब आप अजीम अखलाक पर हैं, यानी अजीम अखलाक आपकी गिरफ्त में है। गिरफ्त का माना क्या है? औरों को अजीम बनने के लिए असबत वाले काम करने पड़ेंगे। महबूब आपकी जाते गिरामी वो जाते गिरामी है, आप जो काम करेंगे वो काम अजीम हो जाएगा। इलेक्शन के दौर को देखिए ना, जिन्हें कभी जनाजा नहीं पढ़िया होंगे सब तो अगे खड़ा होंगे। क्यों? वो दस रहा होंगे कि मैं हुण वोट लैनी है कि मैं अजमत वाले काम करा, लोग कहन बड़ा अजीम है। औरों को अजीम बनने के लिए असमत वाले काम करने पड़ेंगे। ऐ मेरे महबूबे पाक, आपकी वो जाते गिरामी है, आप जो काम करेंगे वो काम, मैं अगला जुमला देना चाहता हूं, आप जो काम करेंगे वो काम अजीम हो जाएगा। आप जिस काम को छोड़ देंगे उससे अजमत खत्म हो जाएगी। इस पर मैं 3 मिसालें दूंगा। औरों को अजीम बनने के लिए, मैं बात जो सबक सुनना नहीं है, औरों को अजीम बनने के लिए अजमत वाले काम करने पड़ेंगे। महबूब आपकी ज़ाते गिरामी वो ज़ाते गिरामी है, आप जो काम करेंगे वो काम अजीम हो जाएगा। आप जो काम छोड़ दें उससे अजमत ख़त्म हो जाती है।
पता चल गया अजमतें तो मेरे मुस्तफा के वजूद का तवाफ करती हैं, अजमतें दायर हैं मेरे मुस्तफा करीम के वजूदे बाजूद के साथ। आप जो काम करें वो काम अजीम, जो काम आप छोड़ दे उससे अजमत खत्म। पहली मिसाल, यहां तक बात समझ आ गई है? तवज्जो के साथ पहली मिसाल मैं बयान करता हूं। इधर है किबला का, किबला की जहत। बताओ काबे की तरफ मुंह करने में अजमत है कि नहीं? सही लफ्ज है अजमत, जोए के ऊपर ज़बर है। उर्फ़े आम में अजमत कह देते हैं। कोई बात जो कहे ना जो अजमत कहते रहे जी, लफ्ज है अजमत। बताओ काबे की तरफ मुंह करने में अजमत है कि नहीं? उस वक्त ये अजमत किधर चली गई थी? जब बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती थी। जब बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती थी, कोई खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता हो जाती। दो फतवा यार, आजकल मुफ्ती इन्ना फतवा नहीं देंदे जिन्नी अवाम फतवा देंदी है। समझो, जिस वक्त बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती थी, उस वक्त अगर कोई खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता हो जाती। अब खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है, अगर कोई बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े हो जाएगी। अब बैतुल मक़दस की अजमत किधर गई? उस वक्त खाने काबे की अजमत किधर गई थी? तवज्जो, पता चल गया। फी नफ्सी ही, मेरे जुमले में गौर करना है। फी नफ्सी ही, फी नफ्सी ही का माना है जाती तौर पर। फी नफ्सी ही जाती तौर पर, फी नफ्सी ही न बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करने में अजमत है, फी नफ्सी ही न खाना काबा की तरफ मुंह करने में अजमत है। महबूब, जिधर आप मुंह करें उधर मुंह करना अजमत हो जाता है, जिधर से मुंह फेर ले उधर से मुंह फेरना अजमत हो जाता। अब मैं जुमला दोबारा बोलूँगा ताकि वो जुमला अब समझ आएगा। औरों को अजीम बनने के लिए अजमत वाले काम करने पड़ेंगे। आप वो ज़ाती गिरामी हैं, आप जो काम करेंगे वो काम अजीम हो जाएगा, और जो काम आप छोड़ देंगे उससे अजमत ख़त्म हो जाएगी। इस पर पहरों गुफ्तगू की जा सकती है। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाह के मौजू को लेकर, लेकिन मैं अपने मौजू से हटना नहीं चाहता। तवज्जो के साथ दूसरी मिसाल, मुझे बताओ, हमने रमज़ान के महीने में रखा रोज़ा। तवज्जो, हमने रखा रोज़ा। रोज़ा रख कर हमने खाना और पीना छोड़ दिया। यानी रोज़ा रख कर खाना छोड़ने में अजमत, रोज़ा रख कर पानी पीना छोड़ने में, बताओ अजमत है कि नहीं? किसी को इख्तलाफ तो नहीं? अच्छा, रोज़े हो गए ख़त्म, आगे आ गई ईद उल फितर। बताओ ईद उल फितर के अंदर रोज़ा तो दूर की बात है, फुक़हा ने लिखा है ईद के दिन जो खाए ना, रोज़ा नहीं रखा, वैसे ही ना खाए ना पिए, फरमाया उसे खिलाया भी जाएगा, पिलाया भी जाएगा, फिर भी ना खाए, ज़जरो तो भी की जाएगी, डांटा जाएगा, उसे खिलाया जाएगा ताकि रोजे का कंसेप्ट खत्म हो जाए। बल्कि सरकार की सुन्नत क्या है? ईद उल फितर के दिन जब ईद पढ़ने जाना है कुछ खा के जाना है, और ईद उल अज़हा में आकर कुछ खाना है। ईद उल फितर में खा के क्यों जाना है? ताकि रोजे का कंसेप्ट यकीनी तौर पर जहन से निकल जाए। तवज्जो, रोजा रखकर खाना छोड़ने में अजमत, ईद के दिन खाना खाने में अजमत। रोजा रखकर
पानी पीना छोड़ने में अजमत, और ईद के दिन पानी पीने में अजमत। ये कैसी अजमत है? कभी खाना खाने में आ जाती है, कभी खाना छोड़ने में चली जाती है। ये कैसी अजमत है? कभी खाना खाने में आ जाती है, कभी खाना छोड़ने में आ जाती है। वही जुमला फी नफ्सी ही, जाती तौर पर फी नफ्सी ही, ना खाना खाने में अजमत है, फी नफ्सी ही ना खाना छोड़ने में अजमत है। महबूब जब आप खाएं तो खाना खाने में अजमत है, जब आप छोड़ दें तो खाना छोड़ने में अजमत है। अजमतें तो मेरे मुस्तफ़ा के करीम के वजूद का तवाफ करती हैं, दायर हैं अजमतें वजूद मुस्तफ़ा के साथ। जिसको भी अजमत मिली है मेरे मुस्तफ़ा करीम की निस्बत की वजह से मिली है। कितनी मिसालें हो गई। अब इसी निस्बत पे मुझे कई बातें याद आ रही हैं, लेकिन मैं आपको जहां लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि वक्त थोड़ा है, आधा घंटा हो भी गया है। तवज्जो। तीसरी मिसाल, बड़े नाजुक से मरहला फिक्र पे मैं आपको लेके आ गया। इसके बाद फिर मैंने आगे निकलना है। मुझे बताओ, नमाज में अजमत है? पक्के हो? पिछले नहीं बोल दे यार। जो असी पढ़ते होने सी ना प्राइमरी हाई स्कूल जेडे पिछले नहीं पढ़ते होंगे सी, उस्ताद ने कहना चलो अगले पीछे जाओ तो पिछले आगे आ रहे। तवज्जो, नमाज में अजमत, और वाकई है। नमाज के हर रुकन में अजमत है। तकबीरे तहरीमा से लेके सलाम तक, क़याम में अजमत। यह है क्या दिया नहीं क्या दिया? रुकू में अजमत, सजदे में अजमत, कादे उला कादे अखीरा, तस्बीहात तकबीरात इंतकाल, नमाज के हर रुकन में अजमत है। सजदे में अजमत है। सुबह जब सूरज तुलू होगा सजदा करके देखना जरा। लिदुलू की शम्स, अभी वाक़ई नहीं हुआ, सूरज निस्फुल नहार पे है, हमारे सर पे है, अभी ढला नहीं है। ढलने से पहले जिसे निस्फुल नहार कहा जाता है, कोई नमाज पढ़े हो जाएगी। अगर कोई जान के पढ़े गुनाह। कैसी नमाज है? एक वक्त पढ़े सवाब है, एक वक्त पढ़े गुनाह है। अगर कोई इस लिए पढ़े कि सरकार ने कहा था नहीं इस वक्त पढ़नी, वो कि मैंने जरूर पढ़नी है, काफिर हो गया। सजदे में अजमत है, मगर बताओ तलुए आफताब के वक्त, निस्फुल नहार के वक्त सजदा किया जाए, सजदे की अजमत किधर चली जाती है? अल्लामा साहब बैठे हैं, ये अब भी अल्लामा है, आलिम है, सो जाए फिर भी आलिम है, जागे फिर भी आलिम है। ये कैसी सजदे की अजमत है? एक वक्त में सजदे में अजमत होती है, दूसरे वक्त में खत्म हो जाती है। वही जुमला फी नफ्सी ही, जाती तौर पर फी नफ्सी ही, सजदे की अपनी कोई अजमत नहीं है। महबूब जब आप सजदा करें तो सजदा करने में अजमत है, जब आप सजदा छोड़ दें तो सजदे से अजमत खत्म हो जाती है। वइन्नका लअला खुलुकिन अजीम। तवज्जो, और बेशक महबूब आप यकीनन अजीम अखलाक पर हैं, यानी अजीम अखलाक आपकी गिरफ्त में हैं। गिरफ्त का माना औरों को अजीम बनने के लिए अजमत वाले काम करने पड़ेंगे। आप जो काम करेंगे वो काम अजीम हो जाएगा, और जो काम आप छोड़ देंगे उससे अजमत खत्म हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर हो गई? आगे चलूं? एक बड़ी मारूफ रवायत है, मेरे ख्याल में सभी को आती होगी, सही मुस्लिम में। मैंने वइन्नका लअला खुलुकिन अजीम के तहत मकतबा शामला खोला। उलमा बैठे जानते हैं, मकतबा शामला में तकरीबन 87 से जायद तफासीर हैं, 87 से जायद तफासीर हैं।
मैंने वो जब क्लिक किया 87 की 87 तफासिर खुल गई। तकरीबन हर मुफस्सिर ने इस आयत के नीचे इस रवायत को नकल किया है। कितनी मारूफ रवायत है। अम्मा आयशा सदीका बिनते सदीक महबूब रब्बिल आलमीन, उनसे पूछा गया हमें नबी पाक के अखलाक के बारे में बताएं, हमें नबी पाक के अखलाक के बारे में बताएं। फरमाया क्या कुरान नहीं पढ़ा? क्या? अच्छा, अगर यही जुमला मैं पूछ लूं, अम्मा ने जिनसे पूछा वो तो कुरान छोड़ दें, हो ही नहीं सकता, वो तो सहाबा थे ना। अगर मैं आपसे पूछ लूं क्या बताओ आपने कुरान नहीं पढ़ा, कितने लोगों से मुस्बत जवाब आएगा? गूगल की एक नई रिपोर्ट आई है, हर बंदा रोजाना 7 घंटे मोबाइल यूज करता है। कितने? अगर कोई कहे जी मैं तो 7 घंटे नहीं करता, भी तेरी बात नहीं हुई, एवरेज बात हुई है, औसतन बात हुई। हर बंदा 7 घंटे रोजाना मोबाइल इस्तेमाल करता है। जब मैंने इसे पढ़ा ना, मैंने कहा अफसोस, ये उम्मत 7 घंटे मोबाइल तो उठा सकती है, 7 मिनट कुरान नहीं उठा सकती। ये उम्मत 7 मिनट कुरान नहीं उठा सकती। मैं थोड़ा सा कुरान पे बोलूंगा, दावत गौर फिक्र दे के फिर मैंने उसी उधर ही आना है। बोल लूं थोड़ा सा कुरान पे। एक है खिलकत मोहम्मदी, एक है विलादत मोहम्मदी, एक है बेसत मोहम्मदी। खिलकत मोहम्मदी अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, ये एक अलहदा मौजू है। सबसे पहले आपका नूर तख्लीक किया गया, और उसके बाद विलादत मोहम्मदी, आप अम्मा सईदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा की गोद में जलवा अफरोज हुए, खरज मिन्नी नूर। और उसके बाद क्या है? सारा दौर बेसत मोहम्मदी का है। बेसत मोहम्मदी कब हुई? जब कुरान की पहली आयत इकरा उतरी है। वो उम्मत जिसका पहला दर्स इकरा था, वो आज इकरा के दर्स से बेखबर है। हमने एक बड़ा जुमला सुना है, किताबों में लिखा है कुरान सहीफा इनकलाब है। कुरान ये भी एक मुस्तकिल मौजू है, इस पे एक जुमला देके मैंने आगे निकलना है। बताऊं कुरान कैसे सहीफा इनकलाब है? नाराज़ नहीं बैठे यार। कुरान सहीफा इनकलाब है। अरे जब तक कुरान उतरा ना था, मेरे नबी तो थे मगर कहलाते मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला थे। कुरान उतरा है, रसूलुल्लाह कहलाए। अभी भी कुरान का सहीफा इनकलाब होना समझ में नहीं आता। जब तक कुरान उतरा न था, मेरे नबी तो थे, कहलाते मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला थे। कुरान उतरा है, रसूलुल्लाह कहलाए हैं। बता कुरान सहीफा इनकलाब है? बताओ हमारे कितने गम हैं, कितनी मुसीबतें हैं, कितनी टेंशनें हैं, कितने मसाइब हैं। इतने बड़े मजमे में कोई बंदा कह दे मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है। कितने गम हैं, कितने मसाइब हैं, कितनी टेंशनें हैं। याद रखिए, एक सवाल हर इम्तिहान के लिए काफी नहीं होता। एक उस्ताद हर इल्म के लिए काफी नहीं होता। एक नोट हर सौदे के लिए काफी नहीं होता। एक तजर्बा हर मौके के लिए काफी नहीं होता। इंसान किताब कुरान एक है जो तेरी सारी जिंदगी के लिए काफी है। इकबाल ने हमसे बड़ा गिला किया था। इकबाल कहता है मैं जानता हूं ये उम्मत हामिले कुरान है।
इकबाल कहता है कुरान तो तेरी तरफ उतरा है, अलमारियों में सजा के रखा है, अफसोस कुरान तूने उठाया नहीं है। इकबाल कहता है मैं जानता हूँ ये उम्मत हामिल कुरान नहीं है, वो सरमायादारी बंदा मोमिन का दी। कहते सुबह से लेकर शाम तक सरमाए के पीछे भागता है, तूने अपना खुदा सरमाए को बनाया हुआ है। मैं जानता हूँ ये उम्मत हामिल कुरान नहीं है, वो सरमायादारी बंदा मोमिन का दी। मैं जानता हूँ मशरक की अंधेरी रात में बेयदे बेजा है पीराने हरम की आस्तीन। इकबाल कहता पीर हैं, उनकी आस्तीनें भी हैं, उन आस्तीनों में यदे बेजा नहीं है। अल्लाहु अकबर। अम्मा आयशा सिद्दीका ने क्या फरमाया, क्या तुमने कुरान, आज मैं वादा नहीं लेता, आज नियत करके जानी है हम रोजाना कुरान खोला करेंगे। चल ना पढ़ी यार, वजू कर, कुरान चुम के रख दे। वो चूमना जो है ना, उसकी बरकत इतनी नसीब होगी कि कुरान पढ़ने की तुम्हें तौफीक मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। फरमाया क्या कुरान नहीं पढ़ा? अम्मा पढ़ा है। आपने तारीखी जुमला बोला, फरमाया काना खुलुकुहुल कुरान, फरमाया मेरे नबी का अखलाक कुरान है। मेरे नबी का अखलाक, इस पे मैं एक नुक्ता देके फिर सरकार के 4 अखलाक बयान करूंगा। क्या फरमाया नबी का अखलाक? नबी का अखलाक मुझे बताओ। कुरान है अल्लाह की, मैं बड़ी नाजुक सी बात करने लगा उलमा की मौजूदगी में। कुरान है अल्लाह की सिफत कलाम, कुरान है अल्लाह की सिफत कलाम। अच्छा मैं कहूँ, चौधरी सईद अहमद साहब डोगर साहब बैठे हैं, मैं कहूँ ये बड़े सच्चे बंदे हैं, तो सच्चा होना इनका अखलाक भी है, इनकी सिफत भी है। मास्टर गुलाम अली साहब बैठे हैं, मैं कहूँ बड़े ये जहां दीदा बंदे हैं। जहां दीदा होना इनका अखलाक भी है, इनकी पता चल गया बंदे के अखलाक बंदे की सिफत होते हैं। बंदे के अखलाक बंदे की तवज्जो सिफत होते हैं। फरमाया वकाना खुलुकुहुल कुरान, मेरे मुस्तफा का अखलाक कुरान है। तो कहने दीजिए कुरान एक वक्त में रब की है सिफत कलाम और अमल। मेरे जुमले पे गौर कीजिए, बाद में कोई कहे ना, अमल के एतबार से कुरान मेरे नबी की सिफत अखलाक, कुरान मेरे नबी की सिफत, अल्लाह ताला की सिफत कलाम, मेरे नबी पाक की अमल के एतबार से सिफत अखलाक। याद रखिए सिफत बंदे को मौसूफ तक लेके जाती है। सिफत बात का आपको ऐसे, आपने किसी आलिम का क्लिप सुना, यार इन्हें मिलना है, इनको होता ना ऐसे, आपने उसकी सिफत कलाम को सुना और जात तक पहुंच गए। आसान करूं, औरत को अजान देने की इजाजत क्यों नहीं है? जो फुकाहा ने तो जिहाद बयान की, उसमें एक ये भी है कि औरत देगी अजान, उसकी आवाज़ में कुदरती तौर पर नज़ाकत है, लजाजत है, नाजुकी है, वो देगी अजान। तो कोई उसकी सिफत कलाम को देखकर ये ना कहे जिदी आवाज़ एडी सोहनी है वो आप, कोई तेरी सिफत को सुनकर तेरी जात तक पहुंचने की कोशिश ना करे। पता चल गया सिफत बंदे को मौसूफ तक लेके जाती है, सिफत बंदे को मौसूफ तक लेके जाती है। कुरान रब की है सिफत कलाम, मुस्तफ़ा करीम की अमल के एतबार से सिफत अखलाक। अरे कुरान को पकड़ना, पढ़ना, समझना तेरा काम है, मुस्तफ़ा भी मिल जाएंगे, खुदा भी मिल जाएगा। अगर फिर भी किसी के जहन में ये नुक्ता पूरा ना उतरा हो, शरह सदर के लिए हदीस पेश कर दूं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ज़ारल कुरान फ़कअन्नमा ज़ारनी, जिसने कुरान की ज़ियारत की गोया उसने मुझ मुस्तफ़ा की ज़ियारत की।
अब तो उस अलमारी को रोजाना खोला कर वजू करके जिसमें कुरान रखा है वो जियारत तुम्हें उसकी किरात तक ले जाएगी, किरात तफहीम तक ले जाएगी, फहम अमल तक ले जाएगा। मन ज़ारल कुरान फकअन्नमा ज़ारनी, जिसने कुरान की जियारत की उसने मुझ मुस्तफ़ा की जियारत की। दूसरी हदीस पाक, मन अरादा अन युहद्दिस रब्बहु फलयक़राइल कुरान, जो चाहता है मैं रब ना गल्ला करा उन्हों चाहिए कुरान पढ़े। रब की सिफत कलाम है, मुस्तफ़ा की सिफत अखलाक है। कुरान पकड़ना, पढ़ना, समझना तेरा काम है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ मुस्तफ़ा भी मिल जाएंगे, खुदा भी मिल जाएंगे। दाता अली हजमेरी को खुदा कहां से मिला है? कुरान से मिला। ताजदारे गोला को रब कहां से मिला है? कुरान से मिला। बल्कि हमारे नवे वक्त अखबार का कॉलम छपा था, बड़ी देर हो गई। उसमें लिखा था कि हमारे पाकिस्तान के कुछ सरबर अबुर्दा लोग चाइना गए। उस वक्त चाइना का इनकलाबी मौजे तुंग जिंदा था। जब ये वहां गए तो कहने लगे बताएं आप चाइना में इनकलाब कैसे लेके आए हैं। उसने कहा तुम पूछते हो, मुझे शर्म आती है बताते हुए, मैंने तुम्हारा कुरान पढ़ा है, चाइना में इनकलाब लेके आया हूं। वह मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। अल्लाहु अकबर। वक्त नहीं, वरना मैं इस आयत के मफाहीम को थोड़ा सा और आगे लेके चलूँ। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक महबूब आप अजीम अखलाक, अजीम अखलाक। अच्छा, कुरान मेरे नबी की सिफत है अखलाक। जिस नबी की सिफत इतनी अजीम है वो नबी खुद कितना अजीम होगा। अच्छा, एक और बात करूं, सिफत मौसूफ के ताबे होती है। हजूर, सिफत मौसूफ के ताबे होती है। उर्दू में याद रखिए सिफत पहले है, मौसूफ बाद में है। अरबी में मौसूफ पहले है, सिफत बाद में है। अरबों से पूछा गया अरे तुम मौसूफ को पहले लाते हो, सिफत को बाद में लाते हो। उन्होंने कहा मौसूफ होगा तो सिफत होगी, मौसूफ होगा तो सिफत होगी, मौसूफ जब नहीं होगा तो सिफत कैसे होगी? अरे कुरान मुस्तफ़ा की क्या बन गया? सिफते अखलाक मुस्तफ़ा हैं तो मुस्तफ़ा हैं तो कुरान है। तो कहने दीजिए सिफत मौसूफ के ताबे होती है। फरमाया महबूब सब नबी जितने भी आए मेरी आयतों का नजूल जो होता था, सब नबी मेरी आयतों के नजूल के ताबे थे, मगर तेरी जात वो जात है मेरी आयतों का नजूल तेरे ताबे होगा। मूसा हम तुझे किताब देना चाहते हैं, या अल्लाह दे दे। तो मैं हम किताब ऐसे नहीं देते, एक जगह मुकर्रर है वहां पे आ तो किताब मिलेगी। सब नबी अल्लाह की आयतों के नजूल के ताबे थे। मैं महबूब या अल्लाह हम तुझे, ए महबूब हम तुझे कुरान देना चाहते हैं। या अल्लाह कहाँ हूं मैं? हुण तू नहीं आना, अब तूने नहीं आना। जहां तू होगा मेरी आयतें वहां आएंगी। तू मक्के में होगा, आयतें मक्के में उतरेंगी। तू मदीने में होगा, आयतें मदीने में उतरेंगी। तू बदर में होगा, आयतें बदर में उतरेंगी। तू ओहद में होगा, आयतें ओहद में उतरेंगी। तू ताइफ में होगा, आयतें ताइफ में उतरेंगी। महबूब तू हुनैन में होगा, आयतें हुनैन में उतरेंगी। तू फर्श पे होगा, आयतें फर्श पे उतरेंगी। तू अर्श पे होगा, आयतें अर्श पे उतरेंगी। तू जागता होगा, आयतें जागते उतरेंगी। तू सोया हुआ होगा, आयतें सोए हुए में उतरेंगी। सिफत मौसूफ के। अच्छा, कोई पूछे जी आका जब सोए हुए थे कौन सी आयत उतरी है? तो पूछ सकता है। छड़ जमा सवाल लब लियो। मैं तहकीक का स्टूडेंट हूँ, रिसर्च का। असी पता की करीदा है, अद्धी गल तलबा नूं दसी दी है, बाकी कहता भी तुम रिसर्च करके कल लैके आए हो।
एक गल अगले साल वास्ते ना छड़ दो। तवज्जो, मुफस्सिरीन ने लिखा है सूरतुल कौसर जो है वो नींद में उतरी है। सूरतुल कौसर आका की नींद में उतरी है। हाय हाय हाय, पता चल गया तेरी नींद मेरी नींद गफलत है। मैं तनाम वही ना या वला यनाम कल्बी। सरकार उठे ना, आपने फौरन नमाज नहीं चली। अम्मा आयशा कहती आका आपने वजू नहीं किया। फरमा आयशा तनाम वही ना या वला यनाम कल्बी, आंखें सो जाती हैं दिल जागता रहता है। आंखें सो जाती हैं दिल जागता रहता है। वइन्नका लअला खुलुकिन अजीम, और बेशक महबूब आप अजीम अखलाक पर हैं। बात ख़त्म करूं क्योंकि तशरीफ ला चुके हैं। नहीं, जो वक़्त का लिहाज नहीं करता वक़्त उसे बेवक़्त बना देता है। जो वक़्त का लिहाज नहीं करता वक़्त उसे बेवक़्त बना देता। फिर मेरी आदत है, मैं कभी माइक में वेल्ड नहीं होया। मैं कभी माइक में वेल्ड नहीं होया। जे किसी ने 5 मिनट तो घंटे का मजमून 5 मिनट बयान करना, जे कि 15 मिनट तो 15 मिनट, जे किसी ने 2.5 घंटे तो 2.5 घंटे। और वैसे भी ये एक फलसफा है कि इतना बयान करो, इतनी नात पढ़ो कि लोगों की तशनगी बाकी रह जाए। अल्लाह ताला। अच्छा, आखिरी गल, एक कोई जुमला पूरे बयान का खुलासा है। वो 4 अखलाक जो हैं, फिर कभी सही है तवज्जो। बताओ, हर नमाज के बाद, तहज्जुद के बाद, कुरान पाक की तिलावत के बाद, हर अच्छे काम के बाद हम क्या मांगते हैं? चलो तुसी मैनू ना दसियो, मैं थानू नहीं दसदा, लेकिन सच्ची गल अपने आप ना शेयर जरूर करनी है। कभी हमने ये दुआ मांगी, या अल्लाह हमारे अखलाक अच्छे कर दे? या अल्लाह बॉन्ड भी कट दे, बच्चियां दी शादियां हो जान, और घर का मकान मिल जाए, कारोबार हो जाए, कर्ज उतर जाए, ये हो जाए, फलां हो जाए। बड़ी दुआओं की हमारी लंबी फहरिस्त होती है। बताइए, अव्वल से लेके आखिर तक किसी ने दुआ मांगी हो, या अल्लाह मेरे अखलाक अच्छे कर दे? क्या हम बड़े अच्छे अखलाक वाले हैं? मैं इतने जो मर्जी कही जावा, घरों मेरी बीवी को पूछ के देखो मेरा अखलाक कैसा है, मेरे बच्चियों को पूछो, मेरे शागिर्दों को पूछो, फिर पता चलना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सेहता वल आफिया व हुस्नल खुलुकी। या अल्लाह मुझे सेहत भी अता फरमा, मुझे आफियत भी अता फरमा, और मेरे अखलाक अच्छे कर दे। क्या वो नबी जिनकी शान है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिनकी शान है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, क्या उनको भी जरूरत थी कि वो अच्छे अखलाक की दुआ करते? असल में आप तो अला खुलुकिन अज़ीम हैं। आपने उम्मत की तालीम के लिए दुआ मांगी है। जहाँ दुनिया मांगो, दीन मांगो, आखिरत मांगो, अच्छे अखलाक भी मांगा करना दावत गौर फिक्र है। आज के बाद जो बाकी दुआएं मांगनी है, अपने अच्छे अखलाक की भी दुआ रब से मांगनी है। ये रवायती जुमला नहीं है जो खिताबात के आखिर में कहा जाता है। ये दिल से कह रहा हूँ, आपने आमीन कहना है, या आप कह दे मैं आमीन कहता हूँ। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुल्क़े नबवी का वास्ता हमारे सब के अखलाक अच्छे कर दे। वमा अलैया इल्लल बलाग। माशाल्लाह, बारकल्लाह। अहबाब मोहतरम, क़िबला अल्लामा साहब ने बड़े खूबसूरत मलफूज़ात के साथ हमारे क़ल्ब व अज़हान को मुस्तफ़िज़ किया।